गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी मित्रों को राधे राधे और गुरुजी लैब 24 की तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष गणेश जी की सदैव आप पर कृपा दृष्टि बनी रहे, माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि दें और कुबेर जी व माँ लक्ष्मी की इस वर्ष आप पर संपूर्ण कृपा बनी रहे और आप धन्य धान्य से परिपूर्ण रहें। दोस्तों, धनतेरस का दिन शुक्रवार का है, तारीख 10 नवंबर 2023। शुभ मुहूर्त सुबह 6:50 से दिन में 11:02 पे और शाम 4:38 से 6:02 तक रहेगा। दोपहर में 12:26 से 1:50 तक और रात्रि में 9:09 से 10:45 तक रहेगा। रात्रि में अगर बात करें तो 12:21 से 5:09 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। क्योंकि ये त्रयोदशी का दिन है और इसे धनतेरस कहते हैं, यानी धन की त्रयोदशी। इस दिन धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन आप प्रार्थना करें कि आपका जीवन में आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना रहे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप सोना, चांदी या बही खाता बुक ला सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। बही खाता बुक के लिए पूजा करने का ये सर्वोत्तम दिन माना जाता है। धनतेरस को हम क्या उपाय करें जिनसे हमारे ऊपर धन की असीम कृपा बनी रहे। धनतेरस के दिन 13 की संख्या का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर आप तेल या तिल का तेल हो या घी, देसी घी, 13 दीपक घर और घर के बाहर जरूर जलाएं। ऐसा करने से न केवल आप आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि बीमारियां भी आपके घर से दूर रहेंगी। धनतेरस के दिन सोना या चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में आप चांदी का सिक्का, कोई भी नया या पुराना, आपके अगर पास मान लो चांदी का सिक्का है तो आप उसे हल्दी लगाएं या हल्दी को गंगा जल में डाल दें, हल्दी को, और उसमें सिक्के को डाल दें। उसके बाद आप इसे पूजा स्थान में रख दें। इससे आपको आर्थिक लाभ होगा और धन की कभी भी कमी नहीं होगी। अगर आप धनतेरस पर चांदी या सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन आप पीतल जरूर खरीदिए। पीतल का आप दीपक खरीद सकते हैं, पीतल का कोई भी चीज़ जो है आप ले सकते हैं। इससे भी आपको धन लाभ होगा। धनतेरस के दिन आप पीली या काली धनिया खरीद सकते हैं, गोमती चक्र ले सकते हैं, एक नई झाड़ू खरीद सकते हैं और एक नई झाड़ू खरीदकर आप मंदिर में दे सकते हैं। इससे भी आपको आर्थिक लाभ होता है। अगर आप केले का पौधा किसी मंदिर में जाकर लगाते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ होता है और कहते हैं ना कि गुरु ग्रह की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। धनतेरस के दिन आप चीनी, बतासा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा, मखाने, मिश्री या जो भी सफ़ेद चीज़ें होती हैं वो वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ये दान अगर आप कोई स्वीपर, जमादार जो होता है उसको, या किसी सफाई कर्मचारी को या किसी भिखारी को देंगे तो ये सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बाद आती है काली चौदस, छोटी दीपावली। छोटी दीपावली जो है आपको कहते हैं ना कि धनतेरस के बाद का दिन होता है और ये इस बार वर्ष 2023 में दोपहर 1:59 से कहते हैं इसका प्रारंभ होगा। इसको काली चौदस भी कहते हैं, छोटी दीपावली या नरक चौदस माना जाता है। इस दिन आप दीपदान कर सकते हैं। श्री हनुमत साधना, श्री काल भैरव साधना आप जो है और तांत्रिक क्रियाओं के लिए, ये आराधना के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है। छोटी दीपावली पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि इस दिन आप पितृदोष से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बाज़ार में मिट्टी की गुल्लक लाइए। उस गुल्लक के ऊपर हमारे पूर्वजों को अर्पित या हमारे पूर्वजों को समर्पित लिखकर गुल्लक पर चिपका दीजिए। प्रतिदिन आप, जैसे हम और आप खाना खाते हैं, ऐसे आप पूर्वजों का अंश निकालिए और उस अंश को आप उस सिक्के के रूप में आप गुल्लक में डालिए और
साथ में ओम सर्व पितृ देवो भवा, ओम पितृ शांति भवा, इस मंत्र का जाप कीजिए। अब ये गुल्लक को क्या करना है, जब पितृपक्ष आते हैं, लास्ट वाला दिन अमावस्या का होता है, उस दिन इस गुल्लक को तोड़कर उसके 3 हिस्से कीजिए। पहला हिस्सा निर्माणाधीन मंदिर का, दूसरा गरीबों का और तीसरा गाय का। आप ये दान कीजिए और फिर अगली दीपावली से इस प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिनके भी पितृदोष हैं उनको इससे बड़ा लाभ होगा। दीपावली सबसे महत्वपूर्ण दिन, दीपावली का त्यौहार जो है हर साल कार्तिक मास के 15वें दिन अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन दीपावली देश भर में 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। 12 नवंबर को अमावस्या तिथि दोपहर 2:45 से प्रारंभ होगी और 13 नवंबर को दोपहर 2:57 पर समाप्त होगी। इस दिन आप एक काम और कर सकते हैं कि धनतेरस को आप पीतल की कुबेर जी की मूर्ति जरूर खरीदें और दीपावली की पूजा में मूर्ति को रखें और रात भर रखे रहने दें और दूसरे दिन इसे घर के उत्तर में रख दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी। एक बार फिर दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय हिंद।